डियर फ्रेंड्स, आज आपकी बीए पार्ट थर्ड मनी बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस की क्लास में मैं डॉक्टर ज्योति कपूर भार्गव डूंगर कॉलेज बीकानेर में आपको मुद्रा सिद्धांत पर कीन्सीय दृष्टिकोण क्या है। डॉक्टर जे.एम. कीन्स बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं और उन्होंने मुद्रा सिद्धांत पर अपना जो दृष्टिकोण प्रकट किया, बताया, वो 1935 में अपनी किताब द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में बताया है। जब 1930 में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई, उसके बाद कीन्स ने उस मंदी से उबरने के लिए जो अपने विचार थे, जो सिद्धांत थे, वो उस किताब में, उस बुक में उन्होंने लिखे हैं। तो कीन्स का जो ब्याज का सिद्धांत है, उसमें सबसे सरल बात तो यह है कि मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा ये माना जाता है कि ब्याज की दर निर्धारित होती है। क्लियर? ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, लेकिन वो ये मानते हैं कि मुद्रा की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है, तो वो तो एक कांस्टेंट फीचर हुआ, निर्धारित है, सरकार इतनी मुद्रा की पूर्ति करेगी। अब रही बात मुद्रा की मांग, तो मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। पहला है लेन देन या सौदे का उद्देश्य, ठीक, जिसमें हम डेली के जो काम होते हैं, लेन देन होते हैं, उससे मुद्रा की मांग करते हैं, और ये प्रभावित होती है सबसे ज्यादा व्यक्ति की आय से। M1 इज ए फंक्शन ऑफ Y। क्लियर? Y है आय, M1 है मुद्रा की लेन देन की मांग। दूसरा है सतर्कता उद्देश्य। सतर्कता उद्देश्य, अचानक कोई विपत्ति आ जाए, बीमारी आ जाए, या किसी और कार्य के लिए, व्यापार में आकस्मिक खर्चों के लिए व्यक्ति अपने पास कुछ मुद्रा रखता है और वो मुद्रा की मांग होती है। इसे भी हम M1 द्वारा बताएंगे और ये भी प्रभावित होती है आय के द्वारा। इट मीन्स M1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। ये भी एक ही चीज है, दोनों ये माना जाता है कि आय से प्रभावित होती हैं। दूसरी लेन देन व सौदा उद्देश्य के अतिरिक्त और सट्टा उद्देश्य के अतिरिक्त कीन्स ने ये बताया कि सबसे महत्वपूर्ण जो बाजार में कार्य करता है वो है सट्टे का प्रयोजन। व्यक्ति को सट्टे के लिए जो मुद्रा की आवश्यकता होती है, मुद्रा की मांग होती है, वो ब्याज की दर के द्वारा निर्धारित होती है। इट मीन्स M2 इज ए फंक्शन ऑफ R। R डिनोट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर को। कीन्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी बताई कि जब ब्याज की दर 2% हो जाती है, तो उस स्थिति में लोग अपने पास मुद्रा तरल रूप में रखना पसंद करते हैं, बजाय कि वो बैंकों में, क्योंकि इतना उनकी कॉस्ट आ जाती है। तो 2% जो रेट है, ये उसमें इन्होंने ये बताया। अब इसे मैं एक डायग्राम के द्वारा बताऊंगी। इसमें हमने OY एक्सिस पे ब्याज की दर ली है और OX एक्सिस पे मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग का कर्व इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसमें ये बताता है कि 2% पर मुद्रा की मांग कांस्टेंट हो जाती है। ये क्लियर? अब रहा, इसको अगर हम मुद्रा की पूर्ति द्वारा करते हैं, M द्वारा,
तो ब्याज की दर कहां निर्धारित होगी? ये OM पर। अब अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी जाती है, OM1 कर दी जाती है, तो ब्याज की दर 2% होती है। लोग मुद्रा को तरल रूप में रखना पसंद करेंगे। तो मुद्रा की ब्याज का सिद्धांत जो है वो मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। और इंपॉर्टेंट बात, सट्टे के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर से विपरीत दिशा में चलती है। ब्याज में बाजार में ब्याज की ऊंची दरों पर सट्टेबाज मुद्रा की बजाय बॉन्ड रखना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे उनकी मुद्रा की सट्टे के लिए मांग बढ़ जाती है। तो इसमें जो मुख्य बातें आई या जो मुख्य निष्कर्ष है वो ये है कि ब्याज की दर मुद्रा की मांग व पूर्ति से निर्धारित होती है। क्लियर? दूसरी बात, मुद्रा की पूर्ति पर मुद्राधिकारियों अर्थात केंद्रीय बैंक व सरकार का अधिकार होने से वे ब्याज की दर को प्रभावित कर सकते हैं। अर्थात तरलता पसंदगी वक्र के दिए हुए होने पर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने से ब्याज की दर घटती है और मुद्रा की पूर्ति को घटाने से ब्याज की दर बढ़ती है। ठीक है, जैसा मैंने ये डायग्राम में भी आपको समझाया है। अब तरलता पसंदगी वक्र के ऊपर की ओर खिसकने से ब्याज की दर बढ़ती है, ये इस तरह से। ठीक है, इस प्रकार कीन्स के सिद्धांत में ब्याज एक मौद्रिक विषय बन जाता है, यानी कि ब्याज मुद्रा की पूर्ति और मांग के द्वारा ही निर्धारित होता है। थैंक्स।